गाइज आज मैं हूँ पौंडीचेरी में विच इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द प्लेसेस which I visited in Pondicherry, that too at a very short span of time. So stay tuned in this entire video because I am also going to guide you through this entire process of Pondicherry and please do enjoy the video further. वैसे गाइस पौंडीचेरी चेन्नई से कुछ 4.5 घंटे की दूरी पे है और इसका बेस्ट वे आप बस से आ सकते हैं एंड गाइस वी स्टेड इन दिस होटल जिसका मैं जल्दी रिव्यू डालूंगी। सो पौंडीचेरी आते ही जो सबसे पहले हमने काम किया था कि हमने स्कूटी रेंट किया था जो हमें 600 रुपये एक दिन का पड़ा और मेरे हिसाब से पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका स्कूटी है क्योंकि आप अपने हिसाब से घूम सकते हो आपको कितना घूमना है और आपको कहाँ जाना है। सो गाइस पौंडीचेरी आओ और बीच विजिट ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सबसे पहले आ गए रॉक बीच पे जहाँ हमने ये वॉल ऑफ ट्रिब्यूट देखा जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम कार्व किए हुए थे। वैसे रात काफ़ी हो रही थी तो थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली आई एंडेड माई डे विद अ वॉक इन द प्रोमेनेड बीच। गाइस अभी हम लोग रॉक बीच से बाहर आ गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता ऑलमोस्ट खाली हो ही गया है एंड अभी डे 2 इन पौंडीचेरी और अभी सुबह के कुछ 8 बज रहे। We are going to grab our scooties again. So guys, on a day 2 in Pondicherry, the very first day we did is we headed towards the promenade beach. So guys, let me give you a small information about the rock beach and the promenade beach. वैसे guys दोनों beach almost same ही हैं, but rock beach is known for its peaceful environment and its morning sunrise. But promenade beach is known for its sea-facing restaurants and its beautiful cafes. So if you are visiting Pondicherry, then don't forget to end your day by taking a small walk along the promenade beach. And I also suggest you try not to miss the beautiful sunrise at the rock beach, which I actually missed it and I still regret it. So rather than regretting like me, it's better to sacrifice your sleep for a day and enjoy a beautiful sunrise at the rock beach. So after spending some amount of time here, we again headed towards the Nataraja temple, which is situated on the outskirts of Pondicherry. So let me give you a small brief about this beautiful temple. वैसे गाइज ये जगह काफ़ी शांत थी और जैसे कि मैंने बताया कि ये पौंडीचेरी के आउटस्कर्ट्स में है तो यहाँ पे आपको नेचुरल एनवायरनमेंट काफ़ी दिखने को मिलेगा और बाकी जगहों के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ भी थी। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली ही मिलेगी बट हाँ जैसे कि यह एक ओपन स्पेस है तो यहाँ पे आपको धूप भी डायरेक्टली आपके फेस पे ही आएगी। तो अब बात की जाए मंदिर के स्ट्रक्चर की तो यह ट्रायंगुलर शेप में है और इसी मंदिर के बीच मूर्ति की स्थापना की गई है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान की। और ये है मंदिर का पिछला हिस्सा। वैसे यहाँ पे आपको लोग तो नहीं मिलेंगे बट हाँ इतने सारे पेड़ पौधे जरूर मिलेंगे। अगर आप भी नेचर लवर है तो इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली डेस्टिनेशन पे। वैसे कहने को तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था रंजीत सी व्यू बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं तो हमने ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जगह आप स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी हम जहाँ जाने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन पौंडीचेरी और इस जगह की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है एंड इट्स द फ्रेंच कॉलोनी। एंड गाइज देर इज़ ऑल्सो दिस प्लेस कॉल्ड श्री औरोबिंदो आश्रम। वैसे गाइज मेरे पास सिर्फ ये पिक और ये छोटी सी क्लिप है उस जगह की। वैसे उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो इसलिए मैं उस वक्त शूट नहीं कर पाई गाइज। सो गाइज ये तो हो गई अब दोपहर वाली बातें। नाउ लेट मी शो यू हाउ डिड आई स्पेंड माई इवनिंग एट पौंडीचेरी। तो हम सबसे पहले गए बोटानिकल गार्डन जो हमारे होटल के बिल्कुल पास था और अगर आप चाहे तो ये जगह आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड गाइज नाउ इट्स द टाइम टू टेक यू टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ पौंडीचेरी इन द इवनिंग is this French town and also the names of the cafes and the streets which are carved in the French language which gives a proper approval to this beautiful place called French town. And guys I also suggest you if you're coming to Pondicherry then the first thing you do is visit French town and then do some other activities. And guys our last destination of the Pondicherry trip was this Vijayanagar temple
where we took the blessings of the god and also prayed that we visit this beautiful place once again in our lifetime. So with this we finally come to the end of a beautiful journey of Pondicherry and I really hope you like this video. ऐसे और travel vlogs देखने के लिए please do subscribe to my channel. Till then, goodbye.